हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडसारथी। मेरा नाम लावण्या है। यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है। बहुत ही टर्बुलेंट टाइम है। तो पहले तो जिन्होंने भी प्रीलिम्स दिया है इस बार का, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। इट इज नॉट एन इजी जर्नी, इट इज नॉट एन इजी थिंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम एंड एक्चुअली गो एंड सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो मैं वो बिल्कुल समझ सकती हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी एग्जाम दिया है। So first of all, congratulate yourself. We are bringing to you the GS2 mains module for UPSC Civil Services Examination, जो कि 5 जून, जो कि आ ही गया बस 5 जून से शुरू हो जाएगा, यानी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मेंस 2024 तक इसकी वैलिडिटी है। यस, इट्स नॉट टिल 2023 ओनली, इट्स टिल 2024। प्लीज रिमेंबर दैट। एंड इसमें मैं बताती हूँ कि इसका पर्पस क्या है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट इसका पर्पस समझो कि हमें जीएस के चारों पेपर, जीएस 1, 2, 3, 4, सब में मिला के हमें मिक्स एंड मैच इस तरीके से करना होता है कि हमारे 400 प्लस नंबर बने। अगर आपके 400 प्लस जीएस में बन गए हैं, यू आर वेरी वेरी सिक्योर। अगर आपने कुछ एसए में या फिर ऑप्शनल में मेजर मेसअप नहीं किया है, राइट? तो अब GS1 में ध्यान से समझना, द एवरेज रेंज इज 90 to 100। GS3 वाला जो स्कोर है दैट इज कमिंग आउट टू बी समवेयर अबाउट 80 to 90 टॉपर्स के, है ना। GS4 हैज अ लॉट ऑफ स्कोप, है ना। GS4 बहुत वॉलेटाइल भी होता है। इट कैन बी एनीवेयर अबाउट 100 to 125 130 के आसपास, कैन बी लेस देन दैट ऑल्सो, मोर देन दैट। जो ये GS2 का ब्लॉक है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, यहां पे आपके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड दैट इज व्हाई आई से गेटिंग 115 और 115 प्लस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली एम फॉर। यही कोशिश रहेगी इस मॉड्यूल से हमारी। सो नाउ लेट मी टेल यू कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है आपको जीएस में प्रिपेयर करते हुए, एंड हाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स फॉर यू। सो सबसे बड़ी चीज है कि बेसिक्स आपको पता है, पर वैल्यू एडिशन कैसे करें। जैसे स्पीकर के बारे में आपको पता है कि स्पीकर कौन है, क्या आर्टिकल है, बट जजमेंट्स कैसे याद करें, है ना। स्पीकर को लेकर किसी एक्सपर्ट ने कुछ बोला है, किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन है, वो सब कैसे करें। मेंस ओरिएंटेड कंटेंट हम स्पीकर में क्या लिखें। हम स्पीकर में ये तो नहीं लिख सकते ना सिर्फ कि स्पीकर जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओथ लेता है तो कैसे लेता है, रेजिग्नेशन किसको देता है, ये सब नहीं लिखेंगे ना। स्पीकर के पोस्ट के रेलेवेंस के बारे में लिखना पड़ेगा। वो मटेरियल कहां से आएगा, वो हम देंगे। देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हर चीज से रिलेटेड चाहिए होती हैं। जैसे अगर मैं डिफेक्शन की बात करूं, या फिर अगर मैं सेडिशन की बात करूं, जो चीजें काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं, तो देर आर समथिंग सम वेरी कॉमन जजमेंट्स, बट दोज कॉमन जजमेंट्स एवरीवन विल राइट। वी विल बी गिविंग यू सम न्यू मटेरियल, सम एडिशनल मटेरियल along with all the basic material which is required। ठीक है जी। पीवाईक्यूज की कवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पीवाईक्यूज की कवरेज आपको क्लास में ही करवाई जाएगी। सो यू विल बी टोल्ड हाउ टू राइट द आंसर। कैसे बताया जाएगा? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। और कुछ चीजों में ना दिमाग नहीं लगाना होता बहुत ज्यादा। कुछ चीजों में यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ सवाल आता है तो मेरा इंट्रो ये होना चाहिए और कंक्लूजन ये होना चाहिए। बॉडी वुड बी समवेयर जो कि आप उस टाइम पे बिल्ड करोगे, उसके लिए पॉइंट्स होंगे। और क्या प्रॉब्लम होती है? लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी फॉर गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में अगर मैं इवन आरटीआई की बात करूं, राइट टू इंफॉर्मेशन, या फिर मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करूं, या फिर मैं सिटीजन्स चार्टर की बात करूं, तो ये चीजें ऐसी हैं जो बड़ी जेनेरिक लगती हैं कि इसमें से हम बढ़िया आंसर कैसे लिखें। तो इन चीजों में से बढ़िया आंसर लिखा जा सकता है, और वही बताएंगे आपको कि कैसे लिखा जाएगा। Then lack of basic understanding and current events of international relations. IR is a very big roadblock. लोगों को समझ में नहीं आता है कि IR को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, करंट इवेंट्स को, द हिंदू को हम कैसे यूटिलाइज करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मॉड्यूल फॉलो करना है जिसमें बेसिक से लेके
करंट तक सब कुछ एक बहुत ही ल्यूसिड फॉर्मेट में दिया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू विल बी फेसिंग। मैं बता देती हूँ, तीनों ही पार्ट्स में लेने वाली हूँ, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड आईआर, राइट। एंड जो मेरे फाउंडेशन के बच्चे हैं उन वो जानते हैं दैट हाउ आई टेक फॉरवर्ड द थिंग्स, the notes that I share will be having the PYQs, will be having the current affairs through newspaper headlines, etc. etc. तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का थीम बाय थीम हम कवरेज करेंगे। थीम्स कैसे होते हैं यहाँ पे समझो, जैसे पार्लियामेंट एंड इट्स इश्यूज एक थीम हो गया, जुडिशरी एंड इट्स इश्यूज एक थीम हो गया, फंडामेंटल राइट्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इट। जैसे फंडामेंटल राइट में क्या आ जाएगा, राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई। डाई में क्या आ जाएगा, यूथनेशिया, है ना। तो करंट एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, ठीक है जी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एक ब्लॉक हो गया, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स में आप बांटेंगे इस पूरी जो मॉड्यूल है, हम इसको बांटेंगे। देन गवर्नेंस का कवरेज होगा विद स्पेशल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, जैसे सिटीजन चार्टर बताया मैंने। अब सिटीजन चार्टर एक ऐसा चीज है जो GS2 में भी है, GS4 में भी है। तो GS2 में आपको क्या लिखना है कि आपको नंबर मिले, और GS4 से वो कैसे अलग होगा, है ना, वो सारी चीजें। इंटरनेशनल रिलेशंस का कवरेज बेसिक और करंट अफेयर्स की, फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, और अगर रीसेंट अफेयर्स में देखें तो अच्छा, इंडिया की G20 मेंबरशिप, लीडरशिप, प्रेसिडेंशियल जो रोल है इंडिया का, वो इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। पीडीएफ्स मिलेंगे रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड कमीशन के रेकमेंडेशन पे, जिसको हम वैल्यू एडेड मटेरियल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के हम रिवीजन करेंगे। अब इसका फॉर्मेट देख लो, वीडियो लेक्चर्स होंगे विच विल बी अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, ठीक है। GS2 रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, वॉच्ड एनी टाइम एनीवेयर एंड इन्यूमरेबल नंबर ऑफ टाइम्स। तो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो समझ आने में दिक्कत होती है बार बार, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बार बार देखना पड़ेगा, है ना। तो आप उनको बार बार देख सकते हो, नोट्स बनाने हैं बनाओ, नहीं बनाने यू विल बी गेटिंग द नोट्स। Students can watch recorded videos on laptop, tablet, mobile phone via user ID and password. लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में होगी कंटेंट की, और जो पढ़ाने वाली लैंग्वेज है, लाइक आई एम टॉकिंग राइट नाउ, इट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बोथ। वैलिडिटी ऑफ कोर्स मेंस 2024 तक, क्योंकि करंट और कंटेम्पररी अफेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि आपको एक बेस बनाने में हेल्प कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, द इश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा इशू है रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा, है ना। तो उसमें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, इंट्रोडक्शन आप क्या कर सकते हो, बॉडी आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन आप क्या दे सकते हो। फिर गवर्नेंस में मेजॉरिटी एस्पेक्ट गवर्नेंस से पूछा जाता है। सोशल जस्टिस वाला जो एस्पेक्ट है, रिजर्वेशंस फॉर विमेन, जैसे विमेन रिजर्वेशन एक ओवरऑल एक परमानेंट टॉपिक है जो कभी ना कभी पूछा जाएगा, पूछा पहले भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। सो ऐसी चीजें। देन इंटरनेशनल रिलेशंस, फाइन। इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिक से करंट, वेरी इंपॉर्टेंट। what we want to empower you to actually write the answers in GS2 का पेपर with enough content and without you having to go to 10 or 100 PDFs कि भाई अच्छा मटेरियल मिल जाए। We will be giving you that kind of a material. That's what we want. ठीक है। 5 जून 2023 से स्टार्टिंग है, 5 जून से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुरू है, 25 जून से आपका गवर्नेंस शुरू है, 1 जुलाई से आपका सोशल जस्टिस शुरू हो जाएगा, और 15 जुलाई से आपका इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज योर शेड्यूल and I will be your faculty and mentor. This is a little bit about me. But apart from this, मैं मतलब आपको ये क्लियरली बता सकती हूँ, जब मैंने भी इंटरव्यू दिया था तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो समथिंग जो मुझे उस टाइम भी रियलाइज हुआ था कि इट इज द थिंग विच इज मोस्ट अंडर माई कंट्रोल। सबसे ज्यादा मेरे कंट्रोल में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब GS2 का पेपर ही हो सकता है, बिकॉज GS2 में हिस्ट्री इज सो वास्ट कि वहां पे कहीं से भी सवाल आ सकता है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है।
GS3 में भी देर आर मतलब GS2 के स्कोर, GS3 के जो हैं स्कोर्स वो काफी मतलब डिफिकल्टी से मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई शिवन सर विल बी टेकिंग द लाइव लेक्चर्स ताकि GS3 आपके लिए थोड़ा इजी हो सके. Kaval sir, Prakhar sir, and Rishabh sir will be taking the GS1 वाला course, and of course Varun sir GS4 लेंगे. बट मैं पर्सनली आपको ये बता सकती हूँ कि GS2 वाला जो पार्ट है ना, दैट इज अंडर योर कंट्रोल. अगर आपने उसके बेसिक्स क्लियर कर लिए, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आ जाएंगे, एंड इवन दोज यू विल बी एबल टू राइट डिसेंटली. ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि आपको एम्पावर कर दें कि जो भी पूछा जाए उसको आप प्रिपेयर्ड हो उसको लेकर. क्लियर? That is what we will try, and the price for GS2 would be 2470 if you actually take the single module. अगर आप single module लेते हो 2470 would be the price, but if you want to take GS 1 2 3 4 combined, that is the entire GS portion, जो price बनता है वो बनता है 9880, but you will be getting this at 7400. The entire 4 GS courses you will be getting at 7400. ठीक है, तो इसमें आपका हिस्ट्री, सोशल जस्टिस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, मतलब जीएस में सब कुछ, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, शिवन सर की क्लासेस लाइव होंगी, राइट? एंड देन GS4 ऑफ कोर्स वरुण सर लेंगे ही. So that's all. This is the recent update on our selections from the most recent result. We have AIR 5, 8, 18, 29, 58, 60, 64, 67, 68, 71. These are all our students and we are so proud of them. जो मैंने आपको बताना था वो यही बताना था कि get ready for mains. I know prelims का time निकल गया है, prelims चला गया है, कई लोग border पे हैं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ. But what I am trying to tell you is have faith. Have faith. मेंस के लिए तैयारी करो. ठीक है, इस बार का प्रीलिम्स होगा, नहीं भी होगा तो भी आपको मेंस की तैयारी की जरूरत है, राइट? सो जस्ट टेक अ कॉल ऑन हाउ यू वांट टू प्रिपेयर. शेड्यूल मैंने आपसे शेयर कर दिया है, राइट? So that's all. I will see you all around. YouTube पे हम लोग कुछ कुछ videos upload करते रहेंगे, informing you about a lot of things, giving you a lot of content also. So take care, keep your mental health and your physical health in a good shape, and I'll see you all in the next lecture. Take care everyone. Bye bye.